बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला हमने जो मैट्रिक्स लिखना होता है वो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका लिखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। जबकि y का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। जबकि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -5, तो यहाँ पे आ गया -5। जबकि y का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो यूँ हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखना होता है वो x और y के कोफिशिएंट्स का लिखना होता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद हमने जो सेकंड मैट्रिक्स लिखना होता है वो हमने x और y का लिखना होता है। ठीक है, x एंड y का एक मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन यूज़ करते हुए हमने कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स लिखना होता है। और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 4 और सेकेंड इक्वेशन में है -10। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं इनको हमने लेट कर लेना है। ठीक है, जो हमारे पास x और y के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको हम A मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और इसकी एंट्रीज आ जाएंगी हमारे पास 2 -2 -5 -2। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम x मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, x और y को। जबकि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसको हम B मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। B मैट्रिक्स इक्वल है 4 एंड -10। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास A मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हमने A लेट किया तो इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे A लिख देंगे। जबकि ये जो x और y है इसको हमने x मैट्रिक्स के इक्वल लेट किया तो इसकी प्लेस पे यहाँ पे x आ जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ किया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म के मैट्रिक्स को हमने b के इक्वल लेट किया, इसलिए इसकी प्लेस पे आ जाएगा b। ठीक है, ये हमारा A मैट्रिक्स आ गया, ये x मैट्रिक्स है। उसके बाद इक्वल का साइन आ गया और देन ये हमारा b मैट्रिक्स आ गया। अब हमने यहाँ से जो है वो x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x हमारा इस साइड में ही रहेगा, जबकि ये a जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड में आके ये a डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो a है ये डिनोमिनेटर में नीचे है, तो जब हम a को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नीचे जो है वो +1 है, ऊपर आएगा तो चेंज होके -1 हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा b। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला को यूज़ करते हुए x मैट्रिक्स यानी कि x और y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो हमारे पास x मैट्रिक्स भी मौजूद है जबकि b मैट्रिक्स भी यहाँ से मौजूद है, लेकिन ये a इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो हमें इसके लिए a इन्वर्स फाइंड करना होगा। a इन्वर्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है अर्जाइन ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो हमें इन्वर्स में 2 चीज़ें रिक्वायर हैं, एक इसी a मैट्रिक्स का अर्जाइन और इसी a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आइए पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए a मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। a मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 -2 2 -2 -5 -2 -5 -2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे डिटर्मिनेंट के लिए। हमारे पास आ जाएगा 2 -2 -5 एंड -2।
तो अब हमें क्या करना है, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं और फिर इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 4, और साथ में ये माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे ये 3 साइंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, फिर प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, और 5 2 टाइम क्या आ जाएगा 10, ठीक है। जब 3 साइंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं माइनस के, तो इन 2 साइंस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, फिर इस प्लस को थर्ड वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 5 2 टाइम 10, अगर दोनों साइन माइनस के हों तो प्लस किया जाता है, तो 10 और 4 14 हो जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है -14 के। अब इसी ए वैल्यू का हमें अर्जाइन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे अगेन जो है वो ए की वैल्यू को लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है 2 -2 -2 -5 एंड -2। अब इस ए वैल्यू का हमें अर्जाइन फाइंड करना है, तो इसका अर्जाइन लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्जाइन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो अर्जाइन में हमें एक डायगनल की प्लेस को चेंज करना है और एक डायगनल के साइंस को। तो इस डायगनल की प्लेस चेंज हो जाएगी, -2 2 की प्लेस पे चला गया, और 2 जो है वो -2 की प्लेस पे आ गया। इस डायगनल की प्लेस चेंज हो गई। अब इस डायगनल के साइंस चेंज करेंगे, ये -2 है तो चेंज होके +2 हो जाएगा, जबकि ये -5 है तो चेंज होके +5 हो जाएगा। तो जब भी अर्जाइन फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो हमें इस डायगनल के प्लेस को चेंज करना होता है, जबकि इस डायगनल के साइंस को चेंज करना होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने इनकी प्लेस चेंज कर दी, -2 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, और इस डायगनल के साइंस चेंज कर दिए, -2 चेंज होके +2, -5 चेंज होके +5। अब हम ए इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ए इन्वर्स जो है वो इक्वल है अर्जाइन ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को चूँकि हमने अर्जाइन भी फाइंड कर लिया है और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, अब इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमें अर्जाइंड की वैल्यू को लिखना है, ठीक है, अर्जाइंड ऑफ ए। तो अर्जाइंड ऑफ ए हमारे पास इक्वल है -2 + 2 -2 + 2 5 2 5 एंड 2, और डिवाइड है फिर फार्मूला में, तो डिवाइड का सिंबल यूज़ किया, फिर है ए डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है -14 के, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे आ जाएगा -14। अब यहाँ पे देखिए ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, वो इस -14 पे डिवाइड हो रही हैं। तो हमने इन तमाम एंट्रीज़ को 14 पे जो है -14 पे वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाय -14, -2 डिवाइडेड बाय -14। उसके बाद सेकेंड एंट्री है 2 डिवाइडेड बाय -14। तो उसके बाद थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंट्री है 5 डिवाइडेड बाय -14, एंड द लास्ट पे है 2 डिवाइडेड बाय -14। अब यहाँ पे देखें जिन नंबर्स की कटिंग होती है उनकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन माइनस से कट हो गया, और 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो रिमेनिंग रह गई है ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 ओवर्स, माइनस माइनस से कट हो गया 1/7। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी माइनस माइनस से कट 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14 1 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद सेकेंड एंट्री है तो ये भी कटिंग हो जाएगी 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1/7, -1/7। इस साइन को हम नीचे लिख लें ऊपर लिख लें, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि साइन हमेशा जो है वो न्यूमरेटर के साथ ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद थर्ड एंट्री है 5/-14, तो इसको भी हम -5/14 लिख लेंगे।
उसके बाद लास्ट एंट्री है तो यहाँ पे 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14 है, तो यहाँ पे भी -1/7 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास A इन्वर्स जो है वो फाइंड हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि स्टार्ट में हमने फार्मूला लिखा था x = A इन्वर्स B, ठीक है। उस फार्मूला को अब यहाँ पे अप्लाई करते हुए वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था स्टार्ट में वो था x = A इन्वर्स B। उस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे x = A इन्वर्स B। तो अब x है तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास x एंड y, तो यहाँ पे हमारे पास x की प्लेस पे आ जाएगा x एंड y। उसके बाद है हमारे पास A इन्वर्स फार्मूला में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें A इन्वर्स की वैल्यू को पुट करना है और A इन्वर्स है हमारे पास 1/7 -1/7 और थर्ड एंट्री है -5/14 और फोर्थ एंट्री है -1/7। x की प्लेस पे x मैट्रिक्स आ गया, A इन्वर्स की प्लेस पे A इन्वर्स का जो आंसर है वो आ गया, इसके साथ B है तो यहाँ पे हमें B मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो B मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में जो वो है इक्वल 4 एंड -10 के, तो B मैट्रिक्स की प्लेस पे हम लिख देंगे 4 एंड -10। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे हमारे पास जो है वो x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनकी आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं तो x y एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस सेकंड रो को भी हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा और -1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10। तो यूँ हमने इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो को भी हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5/14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन और -1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन दोनों की कटिंग नहीं होती तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया और डिवाइड में है 7 तो यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 × 10 10 आ गया और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास 14 है, तो इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है। तो इनकी कटिंग कर देंगे 2 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम 14। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, माइनस का साइन यहाँ पे माइनस आ गया और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 10 और डिवाइड में हमारे पास क्या रह गया 7, तो यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया और प्लस को इस बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही आ गया और 10 1 टाइम 10 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 7। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो तो हमारे पास बेस सेम मीन के दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास एलसीएम वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 7 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 7 डिवाइड बाई 7 7 7 से कट 1 आंसर, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर प्लस का साइन है बिटवीन में प्लस का साइन लगाया, 7 को 7 पे डिवाइड किया 1 1 10 टाइम 10। अब यहाँ इसी तरह नीचे भी करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 7 है इसलिए एलसीएम 7 आ गया। 7 को 7 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -10 से मल्टीप्लाई तो -10 आ गया, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। 7 को 7 पे डिवाइड किया 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई तो 10। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 4 + 10, तो 4 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 14/7, 4 + 10 14 ओवर आ गया 7।
-10 +10 ऑपोजिट साइंस है, माइनस करते हैं, 10 - 10 क्या आ जाएगा 0 ओवर डिवाइड में क्या है 7। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास जो x है वो इक्वल आ गया है 2 के, जबकि y इज़ इक्वल 0 को डिवाइड पे 7 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और y इक्वल आ गया है 0 के। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थी, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। एक मैट्रिक्स हमने A ले लिया, एक x और एक B। हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो गया x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। x भी हमारे पास मौजूद था जबकि B भी हमारे पास मौजूद था। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमारे पास दोनों मैट्रिक्स मौजूद थे जबकि A इनवर्स नहीं था। A इनवर्स के लिए हमें A का अर्जाइन और A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। पहले हमने A का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया -14। फिर हमने इसी A वैल्यू का अर्जाइन भी लिया तो वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। A इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हुए अर्जाइन ऑफ A को डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ हमने जो है वो डिवाइड किया तो हमारे पास डिवीजन से जो A इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल आ गया इस मैट्रिक्स के। ठीक है, फिर हमने फार्मूला जो स्टार्ट में लिखा था x इज इक्वल टू A इनवर्स B, उस फार्मूला को अप्लाई किया, x की प्लेस पे x मैट्रिक्स, A इनवर्स की प्लेस पे A इनवर्स का जो आंसर आया वो लगाया और B की प्लेस पे B मैट्रिक्स जो हमने स्टार्ट में लिया था कांस्टेंट टर्म्स का वो लिखा। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास x इक्वल आ गया 2 के और y इक्वल आ गया 0 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 7th पार्ट को सेकंड मेथड जो कि बाय द क्रैमर्स रूल है उससे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्रैमर्स रूल में हमें 3 मैट्रिसेस रिक्वायर होते हैं। एक A मैट्रिक्स हमें रिक्वायर होता है, ठीक है, जबकि सेकंड जो मैट्रिक्स है वो हमें AX की ज़रूरत होती है इसमें, और थर्ड मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास AY होता है। ठीक है, इन 3 मैट्रिसेस से हम जो है वो क्रैमर्स रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो AX एंड AY इन 3 मैट्रिसेस को हम फाइंड करते हैं। जो A मैट्रिक्स है हमारा वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी हमने समझा कि x और y के कोफिशिएंट का होता है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और y का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पे आ गया -2, जबकि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आ गया -5 और y का कोफिशिएंट आ गया -2। ठीक है, तो जो A मैट्रिक्स है हमारा वो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका होता है, जबकि जो AX मैट्रिक्स है हमारा वो कांस्टेंट टर्म और y वाली वैल्यूज़ का होता है। ठीक है, यानी कि y के कोफिशिएंट्स का। तो कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में 4 और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, जबकि सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -10, जबकि y का कोफिशिएंट है -2। अब हम चलते हैं थर्ड मैट्रिक्स की तरफ। तो थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास AY। जो AY मैट्रिक्स होता है वो हमारा x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो 2 है हमारे पास x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है 4। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट -5, जबकि सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -10। तो इस तरह हमने 3 मैट्रिसेस A, AX एंड AY इन 3 मैट्रिसेस को हमने लेना होता है। जो A मैट्रिक्स है वो x और y के कोफिशिएंट का, AX मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म और y के कोफिशिएंट्स का, जबकि AY मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट और लास्ट यानी कि x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का होता है। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें क्रैमर्स रूल में जो फार्मूलाज होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। x की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला होता है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जबकि y की वैल्यू को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल होता है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास ये जो A, AX और AY ये 3 मैट्रिसेस आए हैं, इनके हमने डिटर्मिनेंट लेने हैं और इन फार्मूलाज में पुट करना है, तो इससे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब हम A, AX और AY इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे, 2 -2 -5 एंड -2। तो डिटर्मिनेंट में हमें डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, बिटवीन में माइनस का साइन, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो 2 टाइम 4, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे 3 माइनस के साइन है जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 5 2 टाइम क्या आ गया 10।
दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं 10 और 4 14 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। यूँ हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आ गया है -14 के। ठीक है, अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो इसमें भी स्ट्रेट बाद में एंट्रीज को लिखेंगे 4 -2 -10 एंड -2। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 4 मल्टीप्लाई -2, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेंट में लेते हुए, और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब यहाँ पे देखें 4 × 2 8 और साथ में ये माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे भी 3 साइंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन 2 साइंस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उस प्लस को इस थर्ड वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 10 2 टाइम 20। दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, तो 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएंगे और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है हमारे पास -28 के। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया, ए का भी डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब थर्ड मैट्रिक्स ए वाई है, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो स्ट्रेट बार में इनको लिखेंगे 2 4 -5 -10। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, बिटवीन में माइनस का साइन, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 10 टाइम 20, साथ में ये माइनस का साइन आ गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 5 4 टाइम 20। तो एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 20 से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह हमारे पास जो ए वाई का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया है 0 के। तो इस तरह हमने ए का भी डिटर्मिनेंट, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास जो एक्स है वो इक्वल आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या है -28। तो यहाँ पे लिखेंगे -28, उसके बाद डिवाइड है, और ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है -14 के, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा -14। एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट, 14 1 टाइम 14 एंड 14 2 टाइम, अगर 14 को हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 4 टाइम 8 एंड 2 1 टाइम 2, तो 14 2 टाइम क्या आ जाता है 28। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो हमने 28 को 14 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2। तो x की वैल्यू आ गया 2। अब y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो a y का डिटर्मिनेंट, तो a y डिटर्मिनेंट क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है -14 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -14। तो 0 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को इनवर्जन मेथड से सॉल्व किया तब भी x इक्वल टू 2, और क्रैमर रूल से सॉल्व किया तब भी x इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू 0 यहाँ भी, और यहाँ भी क्रैमर रूल से y की वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह क्रैमर्स रूल में हमने क्या करना होता है, 3 मैट्रिसेस लेना होता है, a ax ay, और तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने होते हैं, और इन फार्मूलाज में पुट करने से x और y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है हमारे पास 2, और जो y की वैल्यू आई है 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, इसको चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन चेक से ये मालूम हो जाता है कि हमारी जो x की वैल्यू और y की वैल्यूज़ आई हैं ये करेक्ट आई हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन हॉल में है और आपने ये फाइंड करना है कि आपके दोनों आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, तो आप चेक के ज़रिए से आसानी से x और y की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो क्वेश्चन की 2 इक्वेशंस हैं इनमें से किसी एक इक्वेशन को लिख लेना है। हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x - 2y इज़ इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है चेक को फाइंड करना, लेकिन हम इसलिए चेक को फाइंड कर रहे हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं ये करेक्ट हैं या नहीं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और साथ x है तो x की प्लेस पे x की जो वैल्यू आई है 2 वो लिखेंगे, फिर आगे माइनस का साइन है, यहाँ पे 2 है, और y की प्लेस पे y की वैल्यू और वो है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, इज़ इक्वल टू 4। 2 2 टाइम 4 -2 0 टाइम 0 इज़ इक्वल टू 4। 4 में 0 माइनस किया तो 4 इज़ इक्वल टू 4। तो अगर इस तरह हमारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स कि हमारी x की वैल्यू 2 ही है जबकि y की वैल्यू 0 ही है।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से हमारा अकाउंट है, वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।